तो लास्ट क्लास में हम लोग कैनाल का अर्थवर्क कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, वो डिटेल क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज नहीं है कि जो छूटा हो। ठीक है, सब तरह के सेक्शन आ गए थे उसमें। ठीक, उसमें स्लोप भी देख लिए, स्लोप निकालना भी देख लिए। ठीक, सब कुछ देख चुके थे उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में जितना टाइम लगा मेरे को नहीं लगता किसी क्वेश्चन में टाइम लगेगा। अब उसके बाद अर्थवर्क आपको हो सकता है रोड में निकालने के लिए भी एग्जाम में आता है। ठीक, ज्यादा अर्थवर्क निकालना इसी इसी से आता है क्वेश्चन, इसमें रोड में। ठीक, तो इसमें भी क्वेश्चन के थ्रू ही डील करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ रहे हैं तो फाइनली आप समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक, तो पहले तो आपको सेक्शन का एरिया निकालना आना चाहिए। सेक्शन का एरिया जैसे पिछले बार निकाले थे आप कैनाल में, सेम उसी तरह से, बस में थोड़ा सा फिगर विगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बस वो कुछ नहीं। तो रोड कैसी होती है, लगभग आपकी ऐसी होती है। ठीक, ये फॉर्मेशन लेवल है आपका ऊपर वाला, जिसपे आप रोड बनाते हैं। ये वाला ये फॉर्मेशन लेवल है। हम्म, ठीक। और ये साइड स्लोप होता है रोड का, रोड के साइड में स्लोप दिए जाते हैं ये। तो आपको इसका जो भराई का एरिया है वो निकालना है। अब वो कैसे निकालना है, ये कैनाल का उल्टा सेक्शन है, कैनाल सेक्शन को उल्टा कर दीजिए, यही सेक्शन बन जाएगा। ठीक, तो जैसे उसमें एरिया निकाल रहे थे वैसे इसमें भी एरिया निकालना, कैसे निकालना देखते हैं। तो थोड़ा ऊपर बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। अभी आपने भराई की है। ठीक, और ये जमीन का तल है आपका, जमीन का तल पे आपने भराई की और फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच गए, मतलब जहाँ पे रोड बनाना वहां उसके तल पे पहुंच गए। ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल आपका। ठीक, ये फॉर्मेशन लेवल है ऊपर वाला। ठीक, ये साइड स्लोप है S/1। ठीक, इधर भी S/1। तो ये जो भराई की है आपने, इसका एरिया कैसे निकलेगा, अभी तक निकाल चुके थे हम। क्या कर रहे थे, इनको दो भागों में बांट दे रहे थे, एक बीच वाला रेक्टेंगल पोर्शन में बांट दे रहे थे। ठीक, तो ये रहा इसका रेक्टेंगल पोर्शन, कौन सा, जो बीच वाला है। इसका एरिया अलग निकाल लेंगे। कैनाल वाला क्वेश्चन समझे होंगे तो ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और ऊपर की विड्थ कितनी है, ये टॉप विड्थ आपकी बी है मान लीजिए, आपकी टॉप विड्थ बी है। ठीक, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी बी हो जाएगी। ये डेप्थ मान लीजिए डी है, ये डी है, कैपिटल डी। ठीक, तो आपको पहला एरिया निकालना पड़ेगा रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया तो सीधे से निकाल सकते हैं, कैसे, बी इंटू डी। ठीक, ये तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बचा है ट्रेंगल का एरिया। अब ट्रेंगल का एरिया निकालने के लिए पहले आपको ट्रेंगल की हाइट तो पता है, लेकिन ये बेस नहीं पता है, कौन सा बेस ये नहीं पता आपको, ये चीज नहीं पता है कितना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप उठाएंगे साइड स्लोप को। साइड स्लोप आपको दिया हुआ ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है, S/1। ठीक, इसका मतलब ये है कि एक वर्टिकल जाने पर S हॉरिजॉन्टल चला जाता है। ठीक, तो आप कितना वर्टिकल चले गए, कितना नीचे आ गए, D, तो कितना हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे, HD, तो ये HD हो जाएगा आपका। ठीक, एक वर्टिकल जाने पर आप S हॉरिजॉन्टल चले जाते हैं, तो D वर्टिकल जाने पर कितना हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे, HD हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे। इसी तरह से साइड दूसरा वाला ट्रायंगल भी हो जाएगा, इसकी भी कितनी हो जाएगी बेस, इसका भी बेस हो जाएगा SD। ठीक, तो अब ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम। ट्रायंगल का एरिया तो आपको पता ही होना चाहिए, क्या होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार क्या है, आधार अभी आपने निकाला SD, ऊंचाई कितनी है इस ट्रायंगल की, D। ठीक, हो गया। अब इसको वो कर लीजिए आप,
क्या अब ऐसे कितने ट्रायंगल हैं? 2 ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल इधर है, एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल वो रहा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एरिया निकाला आपने, ये एक का एरिया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? एस डी स्क्वायर। तो ये क्या है? ये ट्रायंगल का एरिया है, तो जो छोटे छोटे ट्रायंगल है उनका एरिया। तो ये आपने आयताकार एरिया निकाल लिया, इसमें ट्रायंगल का एरिया जोड़ दीजिए, आपको सेक्शन का टोटल एरिया मिल जाएगा। ठीक, यही काम कैनाल में किया था हमने। कैनाल में भी ट्रापेजॉइडल सेक्शन था, उसका भी एरिया इसे ही निकाला था। तो ये हो गया आपके पास भराव में। अगर आपका पास एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये भराव में था पूरा सेक्शन, तो भराव में एरिया निकाल लिया हमने। अब नीचे चलते हैं, कैनाल की तरह ही है, कुछ चेंज नहीं है इसमें। तो एरिया कहाँ से आया ये वाला? किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कहाँ से आया ये वाला। ये वाला एरिया तो लिखा हुआ नीचे, बी प्लस एच डी इंटू ब्रैकेट में डी का स्क्वायर। ठीक, वही चीज है, बी डी प्लस एच डी स्क्वायर, वही चीज है। ठीक, अब इसी को अगर कटिंग में दिया रहे तो कटिंग में भी एरिया सेम हो जाएगा, कटिंग में भी एरिया सेम हो जाएगा। देखते हैं कैसे। ये रहा, मान लीजिए कटिंग का। अब कटिंग में क्या है? सेम चीज है, बस एरिया उल्टा हो गया, यानी कैनाल बन गई है ये। तो कैनाल का एरिया कैसे निकाल लेते जब फुल्ली कटिंग में था? कैसे निकाल लेते? ऐसे तो निकाल लेते। ये रहा बी डी इंटू एच डी स्क्वायर। तो वही चीज है। एच डी कैसे आया? साइड स्लोप से आया, साइड स्लोप दिया हुआ आपको। ये क्या बता रहा है साइड स्लोप? ये बता रहा है कि एक वर्टिकल जाने पर आप एस हॉरिजॉन्टल चले जाते हैं, ये चीज बता रही है। ठीक, अगर ये एक है तो ये एस है। ठीक, तो ये अगर डी है तो ये कितना हो जाएगा? ये एच डी हो जाएगा। बस एक चीज तो की है यहाँ पे, एच डी हो गई। एक एच डी इधर, एक एच डी इधर। आपको बेस पता चल गया, हाइट पता ही है ऑलरेडी डी। एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया क्या हो जाएगा? पहले रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू डी, ये लिख दिया बी इंटू डी। फिर क्या है? एच डी स्क्वायर कैसे निकाला? 1/2। आधार कितना है इसका? एच डी। ऊंचाई कितनी है इसकी? डी। और कितने एरिया हैं? जैसे 2 एरिया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एच डी स्क्वायर। तो एच डी स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया कटान में। ठीक, ऊपर और नीचे जो फर्स्ट और सेकंड देखे वो दोनों सेम ही चीज है, बस ये कटान में है, वो फीलिंग में था। ठीक, तो आपको इसका एरिया निकालना आना चाहिए रोड का, और इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, वही क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे जो एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद क्या है? अब आपने एरिया तो निकाल लिया। ठीक, आपने एरिया तो निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब वही जो मीटर क्यूब में हम लोग निकाल रहे थे। वो कैसे निकालना है? उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले आपके पास। क्या क्या? मान लीजिए ये पहला देखते हैं, पहला पहला वाला फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई कैनाल सेक्शन है, कैनाल कह रहा हूँ, अर्थ अर्थ का फॉर्मेशन है। ये रहा। इसकी लेंथ कैसे है? ऐसे है, लेंथ का लॉन्ग ये ऐसा। इसका आइसोमेट्रिक व्यू है कुल मिला के। ठीक, एक सेक्शन यहाँ पे भी होगा, मान लीजिए कोई। ठीक, लास्ट सेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये आपको चीज दी हुई है ऑलरेडी। तो इसके पास कितने सेक्शन है? ये पहला सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, जहां से आपका रोड का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, यानी जहां से आपको निकालना है, जिनके जिनके बीच में निकालना है, तो ये पहला एरिया मान, और ये लास्ट एरिया है। ठीक, और ये कहीं बीच का एरिया है। तो हो सकता है कि ये कैनाल का जो एरिया है, ये जो एरिया A1, ठीक, ये एरिया A2, ठीक, ये एरिया A3, ठीक, और भी इसके बीच में एरिया हो सकते हैं। ठीक, A3, A4, A5, A6 जितने भी एरिया हैं, ठीक, वो क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। 3, A4, ये सब क्या है? लगभग लगभग बराबर है आपस में। ठीक, तो उस केस में क्या करेंगे? आप कोई सा भी एरिया उठा लीजिए। ठीक, कोई सा भी एरिया उठा लीजिए, मान लीजिए यही वाला उठा लीजिए। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए लेंथ से। लेंथ कौन सी? ये लेंथ से, ये लेंथ से पूरी से। ठीक, तो आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा।
तो क्यों ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे एरिया बराबर है, तो आप कोई सा भी एरिया उठा लीजिए, कोई सा भी, मिड का एरिया, लास्ट का एरिया, फर्स्ट का एरिया, कोई सा भी एरिया उठा लीजिए, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ कौन सी, ये जो भी दिखाई है मैंने, ये एल। ठीक, तो आपको एवरेज एवरेज लेने की जरूरत नहीं है। जो कैनाल वर्क में हमने क्या किया था, इन दोनों का एवरेज ले लिया था, इसका और इसका एवरेज ले लिया था, A1 और A2 का। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में ज्यादा अंतर था। ठीक, अंतर ज्यादा था। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में हो सकता है A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3, यानी तीनों क्या है, बराबर हो। तो उस केस में आप कोई सा भी एरिया उठा लीजिए, यानी BD प्लस HD स्क्वायर करके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ कौन सी, टोटल लेंथ, शुरू से लेके लास्ट तक की लेंथ। ये कब करेंगे, ये ऐसा मेथड ऐसा जब करेंगे जब आपके एरिया में ज्यादा चेंज ना आ रहा। ठीक, फिर आपके पास कौन सा मेथड हो सकता है निकालने के लिए वॉल्यूम, फिर आपके पास हो सकता है औसत अनुप्रस्थ क्षेत्रफल विधि, जिससे पिछली बार हम लोग निकाले थे कैनाल वर्क में। कैनाल वर्क में क्या किए थे आप, मान लीजिए आपके पास एरिया लास्ट का, ये कैनाल एरिया लास्ट का है, सेक्शन का एरिया है ये बीच का है कहीं। ओके, तो आप क्या करेंगे, अभी तक क्या किया था पिछले वाले कैनाल वाले में, A1 निकाला था, A2 निकाला था, लास्ट वाला। ठीक, और दोनों को सम करके डिवाइड कर दिया था 2 से। ठीक, और उसको क्या किया था, जो एरिया आया था ए एवरेज, इसको क्या कह रहे थे, एवरेज। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया था लेंथ से, यही किया था जब कैनाल का अर्थवर्क निकाला था, तो यही चीज की आपने, एवरेज एरिया निकाला और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ कौन सी, टोटल लेंथ, ये वाली लेंथ, इन दोनों के बीच में जो लेंथ है। ओके, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया था। ऐसा कब किए थे, जब पहले एरिया में यानी A1 में और A2 में ज्यादा अंतर था, यानी थोड़ा सिग्निफिकेंट अंतर था, तब ऐसा काम किए थे। क्या कहते, दोनों का एवरेज लेके लेंथ से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक, अब तीसरा क्या है, तो ये दूसरा वाला मेथड हो गया आपके पास, जिसमें आप अनुप्रस्थ एरिया निकालते हैं, एवरेज एरिया, उसके बाद लेंथ से मल्टीप्लाई। आगे कौन सा एरिया आपके पास है मेथड, तो दो मेथड हो गए शुरू, पहला मेथड और सेकंड मेथड। पहला कब अप्लाई करते हैं, जब फर्स्ट वाले एरिया में सेकंड वाले एरिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, दूसरा जब सिग्निफिकेंट अंतर होता है। और थर्ड वाला भी सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखते हैं। थर्ड वाले में मान लीजिए आपके पास ये कैनाल है, कैनाल बोल रहा हूँ, समझ लीजिए रोड ही बोल रहा हूँ। कैनाल कैनाल 5 क्लास में कर रहे हैं लगातार, तो कैनाल ही आएगा दिमाग में। तो मान लीजिए इसकी लेंथ है, इसका लास्ट एरिया समझ लीजिए। ठीक, इसका मिड एरिया ये रहता है। अब इसमें क्या करना है, इस मेथड में आपको आपको एरिया का एवरेज नहीं लेना। आप क्या करेंगे, ये D1 है मान लीजिए, अभी हमने देखा था कि जो फॉर्मेशन बना रहे हैं, एम्बैंकमेंट बना रहे हैं, उसकी हाइट थी D1, और ये लास्ट वाले की D2 है, D1 और D2 है। ठीक? अब क्या करेंगे, आप पहले डी एवरेज निकाल लेंगे, यानी डी मीन निकाल लेंगे, DM, इसी को कहते हैं डी मीन। तो आप क्या करेंगे, D1 निकालेंगे, D2, इसको डिवाइड करेंगे D2 से, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास एवरेज डेप्थ आ गई। ओके, एवरेज डेप्थ आ गई। अब ये एवरेज डेप्थ से आप क्या करेंगे, एवरेज एरिया निकाल लेंगे, मिड एरिया निकाल लेंगे। अब ये एवरेज मीन डेप्थ कहाँ की है, यहाँ की, आपने एवरेज ले लिया है दोनों का, तो ये एवरेज। अब इससे आप एरिया निकाल लीजिए, क्या करिए, B इंटू डी मीन, S इंटू डी मीन का स्क्वायर। इसमें आप क्या, पहले वाले इसके इसके पीछे वाले में क्या कर रहे थे, आप एवरेज ले रहे थे एरिया का, इसमें क्या कर रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं डेप्थ का, और उस एवरेज डेप्थ से आप एरिया निकाल लें। ठीक, और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ कौन सी, टोटल लेंथ, ये वाली, जिन दो सेक्शन के बीच में आप एवरेज निकाले हैं, उसी की पूरी लेंथ, यानी L। तो ये तीसरा मेथड हो सकता है। एग्जाम में अगर आपको बोलता है स्पेसिफिकली कि ये मेथड लगाइए, तो लगाना पड़ेगा। नहीं बोलता है तो आप इसके जस्ट ऊपर वाला जो मेथड लगाए हैं, कौन सा, एवरेज वाला, एरिया एवरेज वाला, वही मेथड लगाएं। ठीक है, अगर आपको नहीं बोलता है
तब तो आप ये सेकंड वाला लगा देंगे इसके ऊपर वाला, और जब बोलता है तो आपको जो बोला है वही लगाना पड़ेगा, सीधी सी बात। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद दो तीन फॉर्मूले हैं, उसको मैथ वैथ में पढ़े होंगे आप। कौन से? एक तो प्रिज्मोइडल फॉर्मूला है, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आपने कैनाल वर्क देखा, अर्थ वर्क देखा था, उसको सब में बांट लेते हैं, A1 A2 और AM तक, ठीक। जितना ज्यादा बांटेंगे उतना एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा बांटने का मतलब, मान लीजिए कैनाल है, मान लीजिए कैनाल है, तो आपका भराव का एरिया है A1 पर और A2 पर। तो आप क्या करेंगे, इनको दो एरिया में नहीं बांटेंगे, अब की बार और एरिया में बांट लेंगे। यानी A1 हो गया आपका, A2 हो गया, A3 हो गया, ठीक। ऐसे ही करते करते AN तक हो गया। ये मान लीजिए AN है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ओके। तो नीचे वाले में, इस वाले में, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, इसको कहते हैं प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, ठीक। इसमें क्या किया है, A1 प्लस AN, ये जो लास्ट वाला है, ठीक, इसको पहले जोड़िए। फिर 4 जो आपके इवन एरिया है, यानी सम एरिया जो है उनको, यानी A2 A4 A6, ठीक, उनको जोड़िए एक साथ, 4 के साथ। फिर +2 करिए, और जो आपके विषम एरिया है, विषम एरिया, ऑड एरिया कौन से, A3 A5 A एंड -2, तो इनको ऐड कर दीजिए। और लास्ट में क्या करिए, L/3 कर दीजिए। अब ये L क्या है, ये L टोटल लंबाई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, L ये है, L ये चीज है, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी जितना भी आप सेक्शन लिए हैं, और ये समान रखी जाती है, ठीक है। ये सारी L है, पता चले टोटल L लगा दें, यहाँ पे टोटल L नहीं है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है ये, ठीक। जितने भी सेक्शन आपने लिए हैं, सेक्शन के बीच की दूरी है L। तो अगर आपको एग्जाम में बोलता है प्रिज्मोइडल फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो आप ये यूज कर लेंगे। और इसके ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला कुछ नहीं है, ऊपर वाला भी देख लेते हैं, ऊपर वाले में क्या रामायण है। ऊपर वाले में क्या करेंगे, A1 A2 तो निकालेंगे ही, ये A1 और A2 निकालेंगे ही, ठीक। ए मीन और निकाल लेंगे। ए मीन कौन सा, डी मीन से निकालेंगे इसको, यानी ये D1 है और ये D2 है, ये D2 और ये D1। आप डी मीन निकालेंगे, डी मीन कैसे निकालेंगे, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। ये डी मीन निकल गया। अब इस डी मीन का यूज करके ए मीन निकाल लेंगे, यानी ए मीन निकाल लेंगे। ए मीन कैसे निकालेंगे, बस बी इंटू डी एम रख देंगे, ठीक, प्लस एस डी एम का स्क्वायर रख देंगे, ठीक। तो ये दो एरिया तो निकाल लिया आपने, ए एम निकाल लिया, ठीक। इसके बाद तो ए एम कहीं यहाँ बीच में होगा, ठीक। आप क्या करेंगे, A1 निकाले, A1 को यहाँ रख दीजिए, A2 निकाले, A2 को यहाँ रख दीजिए, ठीक, A2 को यहाँ रख दीजिए। फिर ये जो AM है, इसको यहाँ रख दीजिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक। और L को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फिर ध्यान रखना, ये L क्या है, खंड के बीच की लंबाई है ये। कौन कौन से खंड, पहले और लास्ट, बताते हैं कौन सा। तो ये L आपके पास है, ये रहा आपके पास, आ गया, ये रहा L,
तो ये एल आपके पास, ये ध्यान रखना आपको। तो ये एल आपके पास। तो इतने फॉर्मूले आपके पास है क्या निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए। एरिया निकालने के लिए तो जो सेम पीछे कैलकुलेशन कर रहे थे वही चीज है, तो आपको घबराना नहीं है। एक फॉर्मूला ये याद रखिएगा, ठीक, और ऊपर के 2 फॉर्मूले याद रखिएगा, बस बहुत है, उससे ज्यादा एग्जाम में आएगा नहीं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि इससे भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला तो देखा भी होगा आप लोगों ने। तो ये पहला वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, कौन सा, ये औसत एरिया वाला और मीन डेप्थ वाला, ये 2 फॉर्मूले याद रखिए। इसमें क्या किया हमने, एवरेज लिया एरिया का, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का, ठीक, और लेंथ से मल्टीप्लाई किया। इसमें क्या किया है, हमने एवरेज डेप्थ लिया है और उस एवरेज डेप्थ से एवरेज एरिया निकाला है, ठीक, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो ये चीज है, ये है आपका वॉल्यूम निकालना और एरिया निकालना है, किसका, रोड वर्क का, ठीक। अब रोड 2 तरह की हो सकती है, कौन कौन सी हो सकती है, एक हो सकती है जो आपकी प्लेन एरिया में होती है और एक हो सकती है हिली एरिया में। आपके जो क्वेश्चन आए हैं आज तक, ठीक, 100% क्वेश्चन इसी से आए हैं, ओके। हिली एरिया में थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ठीक, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता भी नहीं है, ओके। तो प्लेन एरिया में आपको फोकस रखना है और इसी से क्वेश्चन आया ही, आज तक जितने क्वेश्चन आए सब प्लेन एरिया से क्वेश्चन आए। अब प्लेन जो एरिया में जो रोड होती है उसमें क्या फर्क होता है, इसमें क्या फर्क होता है। प्लेन एरिया में जो रोड होती है, मान लीजिए रोड आपकी, ठीक, तो ये रोड का हम एल सेक्शन देख रहे हैं लंबाई की दिशा में, तो इसकी लंबाई की दिशा में तो स्लोप रहता ही रहता है, ठीक, ये स्लोप तो रहता ही रहता है, कुछ भी रहेगा, 1 इन समथिंग कुछ भी, ठीक, एक्स। लेकिन जब हिली एरिया में चले जाते हैं तो हिली एरिया में दोनों स्लोप रहता है। अगर हम आप क्रॉस सेक्शन देखें किसका, रोड का, तो रोड क्रॉस सेक्शन में ऐसी हो सकती है, ऐसा स्लोप तो होता ही होता है। और इसका एल सेक्शन देखें यानी लंबाई की दिशा में देखें तो ये भी स्लोप होता है, दोनों तरह के स्लोप होते हैं, क्रॉस सेक्शन में भी स्लोप होता है और लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के अलोंग भी स्लोप होता है। लेकिन प्लेन एरिया में क्या होता है, इसका जो सेक्शन होता है वो सीधा बना होता है, देखिए सीधा बना हुआ है ये वाला, ये प्लेन एरिया का, प्लेन एरिया की जो रोड होती है उसका ग्राउंड लेवल हॉरिजॉन्टल रहता है सेक्शन के अलोंग, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अलोंग नहीं, क्रॉस सेक्शन के अलोंग, ये क्रॉस सेक्शन है। लेकिन हिली एरिया में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन के अलोंग भी क्या होता है, आपकी स्लोप होती है। तो इस भूमि में भी R/1 का स्लोप होता है, और ये जो इसकी लेंथ के अलोंग है, ये लेंथ के अलोंग है, ऊपर हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, नीचे लेंथ के अलोंग देख रहे हैं, तो इसमें भी स्लोप होता है 1 इन x का। इसमें हिली रोड में, प्लेन रोड में लेंथ के अलोंग तो स्लोप होता है, लेकिन इसके जो क्रॉस सेक्शन के अलोंग है उसमें कोई स्लोप नहीं होता, तो ये दोनों में फर्क होता है। हम क्या देखेंगे, हमको प्लेन एरिया का जो रोड का वर्क है, अर्थ वर्क, वही निकालना। तो आपका एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, उसी को डिस्कस कर लेंगे, ठीक। और भी कोई अगर खतरनाक क्वेश्चन होगा तो उसको एक और डिस्कस कर लेंगे। तो